जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास का यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, या जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की भत्ते की अक्षमता। क्योंकि दोस्तों, इसके अलावा जो बाकी तीनों हैं, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा भत्ते की रोकथाम, ये तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण बने थे। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता जो थी, ये उन कारणों में से नहीं थी। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन है भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक, या जीके गोखले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। दोस्तों, बाकी जो तीनों हैं यानी भगत सिंह, बीजी तिलक तथा जीके गोखले, ये तीनों ही 1857 के आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। जबकि तात्या टोपे जो थे वे 1857 के आंदोलन से जुड़े थे। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से। ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। साथ ही दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तात्या टोपे, जिनका जन्म 1814 में हुआ था और मृत्यु 1859 में हुआ था, इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न आता है एग्जाम में कि तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ध्यान में रखिए, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म येओला गांव में हुआ था, जहाँ वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया था। दोस्तों, इसी के कारण तात्या जो टोपे थे, उन्होंने ब्रिटिश सेना के विद्रोह करने लगे और 1857 की क्रांति में इसीलिए ये भी कूद पड़े। आगे इसमें दोस्तों दिया है कि अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, प्रश्नों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी हम पढ़ते रहेंगे, ताकि इसमें भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग देख सकें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, या फिर झांसी। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ग्वालियर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, झांसी की रानी को किसने मारा था? तो अंग्रेज हीरोज ने दोस्तों इनको मारा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, या जमींदार। इसका ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, केवल एक और दो दोनों, केवल दो, या 2 और 4। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4 दोनों ने। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 2 और 4 में क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों
2 और 4 में साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। साहूकार और जमींदार दोनों ही दोस्तों अंग्रेजों के पक्ष में थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। जबकि खेतिहर मजदूर तथा कृषक, ये दोनों वर्गों ने इसमें भाग लिया गया था, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग, खेतिहर मजदूर तथा कृषक, ये दोनों ही वर्ग अंग्रेजों के द्वारा दबाए जा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने भाग लिया था। मगर साहूकार और जमींदार, ये दोनों जो थे ये अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अगला है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। अगला ऑप्शन है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। दोस्तों अगला ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का अगला ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर तो नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों को मदद की। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे और उनके जो साथी जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों को आदमी के द्वारा भी और पैसे से भी उनकी मदद की। अर्थात जब सेना में लोगों की ज़रूरत होती थी तो आदमी को ये भेजते थे, और जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो वहाँ के जो राजा होते थे वे अंग्रेजों को पैसे से भी मदद करते थे। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या झांसी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। दोस्तों मेरठ से 1857 का विद्रोह जो हुआ था, प्रारंभ हुआ था, और इसके जो नेता थे वे थे मंगल पांडे। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, या सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमने अभी ही किया है, तो मेरठ से। ये क्रांति जो थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 1857 की जो क्रांति थी 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इंकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। दोस्तों चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से ही यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि जो चर्बी युक्त कारतूस थे वे गाय और सूअर के चर्बी से बने हुए थे। तो जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के सेनाओं ने अंग्रेजों का विरोध किया, और जिस वजह से ये क्रांति जो थी प्रारंभ हुई। हालांकि दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस जो था वह इसका केवल तत्कालिक कारण था, साथ ही इसके साथ साथ कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी, लेकिन चर्बी युक्त जो कारतूस था इसका तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। दोस्तों बिहार जीके के लिए ये
प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार जीके में दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसको आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन इसके नीचे दिए हुए हैं। चौथा और पांचवा, केवल पांचवा, केवल चौथा, या फिर केवल तीसरा, चौथा और पांचवा। दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर भी हो जाएगा केवल पांचवा, मुंगेर। दोस्तों बिहार का मुंगेर ऐसा जगह था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद दानापुर, आरा और पटना और साथ ही मुजफ्फरपुर भी 1857 की क्रांति के दौरान प्रभावित हुआ। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि जो मुंगेर था 1857 की क्रांति के समय प्रभावित नहीं हुआ था। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में दोस्तों पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पटना से 1857 का विद्रोह किसने किया था, तो यहाँ पर अब इसका राइट आंसर होता है पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। तो इनका भी नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पटना से किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। कभी कभी हालांकि दोस्तों जगदीशपुर के नेता जो थे वीर कुंवर सिंह का भी नाम आता है, लेकिन इनको भी ध्यान में रखिएगा पीर अली को, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? ऑप्शन है जनरल हेविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यू रोज, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान उपयुक्त में चारों ऑप्शनों में जो 3 नाम दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी कुंवर सिंह के विरुद्ध नहीं भेजा गया था, बल्कि इनके जगह पर विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विसेंट आयर को, किसको दोस्तों, विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिए कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह के विरुद्ध जो ब्रिटिश सेना थी उन्होंने विसेंट आयर को भेजी थी। वीर कुंवर सिंह का दमन करने के लिए दोस्तों ब्रिटिश सेना ने किसे भेजा था, तो विसेंट आयर को। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों बिहार के लिए, बिहार जीके के लिए भी, तो इसको ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध जिसका मतलब है दोस्तों अवध का, अवध की बेगम। दोस्तों इन्होंने ही लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिन्होंने दोस्तों इनका वास्तविक नाम था बेगम हजरत महल। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। लखनऊ में यानी कि अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। लखनऊ से दोस्तों 30 मई 1857 को हुआ था और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। जिसने दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था, जिनको बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजीश कादिर को नवाब घोषित किया। इन्होंने अपने पुत्र विरजीश कादिर को नवाब घोषित किया और मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने। लखनऊ में दोस्तों कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और ये नेपाल चली गई थी। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और ये किस देश में चली गई थी, तो नेपाल में।
इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि बेगम हजरत महल आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दी और ये कहाँ चली गई थी, तो नेपाल चली गई थी। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की स्वाभाविकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या था कि 1857 के विद्रोह में सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, सबकी लड़ाई व्यक्तिगत थी, कोई भी संगठित होकर नहीं लड़ रहा था, सबके नेतृत्व जो था अलग अलग था, जिस वजह से ये कारण जो था, ये जो विद्रोह था ये असफल हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला है अंग्रेजियों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ऑप्शन है दोस्तों केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1 से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो तत्कालिक कारण था वो था सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है दोस्तों बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दोनों क और का सत्य है तथा क का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है दोनों क और का सत्य है परंतु क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है क सत्य है और का असत्य है। चौथा है क असत्य है परंतु का सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क और का दोनों सत्य है दोस्तों, साथ ही का जो है क का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, या 17 नवंबर 1859। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। दोस्तों जब 1857 का क्रांति हुआ तो उस क्रांति के बाद ही अगले वर्ष यानी कि 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया था। और साथ ही दोस्तों इसी में जो था वायसराय के पद को लाया गया था, गवर्नर जनरल के पद को हटाकर गवर्नर जो जनरल थे उस पद को हटाकर वायसराय का पद लाया गया था। किसका दोस्तों, तो वायसराय का पद लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, 1 से अधिक, या कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को अभी ऊपर किए हैं 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने घोषणा की और यहाँ पर भारतीय प्रशासन को
ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर क्राउन के हाथों में कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।